देखो, स्पेशल केसेस इन जर्नल में कल हम लोगों ने एक ये वाला केस डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। वो वाला क्लियर है आप लोगों को? मैंने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था स्पेशल केसेस इन जर्नल। अब स्पेशल बातें नहीं, स्पेशल केसेस इन जर्नल में हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस किया था ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। उसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब लिखो सेकंड एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो एडजस्टमेंट सेकंड स्पेशल केस है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। स्पेशल केस नंबर 2 में सेकंड केस है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। अच्छा, अब है ना, सब लोग ध्यान से समझना। देखो, अब इधर ध्यान दो, बातें नहीं। अज्यूम करो हमने गुड्स परचेज किए। अज्यूम करो, अच्छा गुड्स का मतलब सबको पता है ना, जिसमें हम कोर बिजनेस करते हैं। मान लो मैंने गुड्स परचेज किए। अब बताओ, अगर गुड्स परचेज किए तो एंट्री कैसे करेंगे? ऐसे होगी एंट्री। अगर हम लोगों ने गुड्स परचेज किए तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यस और नो? अच्छा, अगर इन गुड्स को सेल कर दिया तो एंट्री होगी डेटर टू। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स परचेज के एंट्री करोगे परचेज टू कैश, गुड्स सेल कर दिए एंट्री करोगे डेटर टू सेल। अब मान लो अगर इन गुड्स को हमने विड्रॉ कर लिया, प्रोपराइटर जैसे मान लो, एग्जांपल समझो, लेट्स से एक स्टेशनरी की शॉप है। अब इस स्टेशनरी की शॉप पे रजिस्टर्स अपने आप में गुड्स होंगे। स्टेशनरी का जो भी मटेरियल सब गुड्स होगा। अब कुछ गुड्स ऐसा है जो प्रोपराइटर खुद अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लेता है। जैसे आप एक एग्जांपल समझना, अज्यूम करो ये पेपर है। मैंने कहा ये एक पेपर है स्टेशनरी का, एक तो ये बेचने के लिए। अब बेचने के लिए तो मार्केट में बिकेगा सेल प्राइस पे और उसमें प्रॉफिट कमाऊंगा मैं। लेकिन मान लो कुछ गुड्स ऐसा है जो मैं खुद पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। पर्सनल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको यूज कर रहा हूं मेरे घर के यूज के लिए। तो मैंने कहा अपनी शॉप से ले आता हूं, नया क्यों लेकर आए भाई? मार्केट से खरीदती है, मेरी शॉप ही स्टेशनरी की, तो वहीं से मैं घर ले जाता हूं। मान लो मेरी लेट से जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है। अब वहां पे कुछ खाने पीने का सामान यूं तो बेचने का पड़ा है, और कुछ गुड्स ऐसा था जो मेरे घर पे जरूरत थी, तो मैंने कहा अपनी शॉप से ही घर पे भेज देते हैं अपन लोग। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, अपन ने जनरली सुना है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर ने क्या किया, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। लेकिन मान लो उसने कैश की बजाय गुड्स को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। वो बिजनेस से गुड्स लेके चला गया कौन से यूज के लिए? अब ऐसे केस में जब वो गुड्स को विड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एडजस्टमेंट होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। और सर पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगर उसने गुड्स को विड्रॉ कर लिया कौन से यूज के लिए, तो लिखो इसके अंदर, देखो फर्स्ट पॉइंट, तो गुड्स विड्रॉन, देखो अब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब अगर गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, अब बताओ अगर मैंने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए तो क्या होगा एंट्री? ड्रॉइंग्स हुई, तो ड्रॉइंग तो करना पड़ेगा, तो लिखो एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट।
टू परचेज। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। पहला केस हुआ जब गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां तो कोई दिक्कत? तो देखो ध्यान दो, अगर हमने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब टू परचेज क्यों हुआ समझो, जब गुड्स परचेज किए तब एंट्री क्या की थी हमने, गुड्स कौन से अकाउंट में पड़े थे, गुड्स कौन से अकाउंट में थे। अब गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, अगर कैश विड्रॉ करते तो ड्रॉइंग टू कैश करते, गुड्स विड्रॉ किए तो क्या होगा, ड्रॉइंग्स टू परचेज। गुड्स विड्रॉ किए तो क्या होगा, बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा मान लो ये तो क्लियर है, ठीक है, नोटिंग कर लिया इसका। अब लिखो नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट। अब ये पॉइंट समझना, गुड्स का लॉस कैसे हुआ, या तो आग लग गई गुड्स में या गुड्स चोरी हो गए। अब बताओ ये दोनों हमारे लिए नुकसान है फायदा? नुकसान है। और नुकसान हमेशा क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो अगर लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट है, या तो चोरी हो गए या आग लग गई उनके अंदर, तो एंट्री लिखो आप। टू परचेज। लॉस बाय फायर ऑब्लिक लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। नोट कर लिया? या तो आग लग गई या क्या हो गए, गुड्स चोरी हो गए। अगर ये कैश होता तो टू कैश कर देते, मान लो कैश में आग लग गई या कैश चोरी हो गया तो क्या कर देते, टू कैश। अच्छा अब है ना, आप एक चीज समझते हो, इंश्योरेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इंश्योरेंस, क्या होता है बताओ इंश्योरेंस का मतलब? आर यू अवेयर अबाउट द टर्म, सुना है वर्ड, बिजनेस स्टडी में पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा, चलो बिजनेस स्टडी में आ जाएगा इंश्योरेंस। व्हाट इज वर्ड इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कब होता है बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का क्या काम है, क्या काम है इंश्योरेंस का, बोलो। इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लाइफ और एक होता है जनरल। हमारी जीवन पे जो इंश्योरेंस है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, और एक गाड़ियों का, गुड्स का, नॉन लिविंग थिंग का जो इंश्योरेंस होता है, मैम को नॉन लिविंग थिंग का जो इंश्योरेंस होता है वो कहलाता है जनरल इंश्योरेंस। अब गुड्स का लॉस हो गया, गुड्स में आग लग गई या गुड्स चोरी हो गए, अब ऑब्वियसली बात है, देखो आज जैसे मान लो मैंने कहा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अब ये सब चीजें इंश्योर्ड है। आज मान लो किसी बच्चे को गुस्सा है तो सर ने मोबाइल रखवाना मना कर दिया, एक काम करें आग लगा के चले जाओ, आज आओ और यहाँ पे आग लगा के चले जाओ, ये देव आया बोले आग लगा के चले जाओ यहाँ तो, बोले यहाँ तो आग लगा दो ताकि अगली बार आने का काम खत्म, बोले परसों आएंगे बाहर बैठे बैठे मोबाइल करेंगे यहाँ। अब हुआ कि आप समझना, अभी बड़ा खुश हुआ कोई, मैंने सर के इंस्टीट्यूट में आग लगा दी। अब मैंने कोई बात नहीं भाई, तूने आग लगाई, हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, इंश्योर्ड है पूरा। इंश्योर्ड मतलब क्या हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आग लगाने का। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरे को वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब आप समझना जनरली क्या होता है, जहां पे बिजनेस होता है, जैसे आज मान लो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल समझो कार, या आप एकदम शोरूम है, आज मान लो वहां पे ये टीवी पड़े हुए हैं, अब टीवी के शोरूम में मान लो एक साथ 200 टीवी का स्टॉक पड़ा हुआ है, एसी पड़े हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता रोज वो अपने घर लेके अपने साथ साथ ले जाए,
भाई शाम को शॉप बड़ा है, टीवी भी साथ ले जाए, एसी भी साथ ले जाए, बोले मैं बिल्कुल मेरी नजरों के सामने रखूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब बहुत सारे केस होते हैं, मान लो रात में शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ अनफोर्सिन इवेंट, चोरी हो गई। अब ऐसे केस में जनरली बिजनेस, आज समझो अगर कोई बिजनेस ऐसा है जहां 5-10 करोड़ 25 करोड़ सामान पड़ा है, तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते बिना उसके इंश्योरेंस कराए हुए। अब उस गुड्स को जनरली, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बारिश आ गई, भाई बारिश का टाइम है, अब मान लो किसी दिन बहुत तेज बारिश आई और रेडीमेड का बिजनेस है और आपकी शॉप बेसमेंट में है, ऐसे होता है ना बेसमेंट में शॉप होती है, अब पानी भर गया बेसमेंट में, पानी भर गया और गुड्स खराब हो गए। अब खराब हो गए तो जनरली आप क्या करते हो, कंपनी पे क्या लगा देते हो, क्लेम कर देते हो। आपने मान लो आपके स्टॉक था 50,000 का, आपने इंश्योरेंस करा रखा था। अब ऐसा लास्ट टाइम हुआ था, हमारे एक फ्रेंड था, बापूधर में शॉप थी, बेसमेंट में शॉप थी, और लगभग लगभग 25 1 लाख के कपड़े थे, सारे जमे हुए थे, पानी भर गया बेसमेंट में, इतनी तेज बारिश आई। अब 25 लाख के कपड़े में लगभग सारे कपड़े गीले हो गए, सारा स्टॉक नया था। अब उसके बाद उन्होंने जरूर उसको लॉन्ड्री में भेजा, वापस प्रेस कराई, सब कुछ कराया, बट वो नए वाली चीज तो होगी नहीं, टैग हट गए हाथों के। तो ओवरऑल जो नेसेस किया ना, 25 लाख रुपए का स्टॉक उनके हिसाब से रह गया था 5 लाख रुपए का, और सब सेल में निकालना पड़ेगा उनको। अब लॉस हो गया 20 लाख का। अब ये जो लॉस हुआ ना, ये इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम लगा दिया कि भैया हमारा लॉस हुआ 20 लाख का और आप हमको पैसा दो। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आप ऐसा बोलो भैया 20 लाख का लॉस हुआ और आप दे दो, तो ऐसे नहीं देगी, हाँ लो आप लाए 20 लाख, लो ले जाओ 20 लाख रुपए, आप गए ये लो 20 लाख का लॉस हुआ, बोले ये लो चेक लो 20 लाख और लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है कभी। वो असेसमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वो पता है क्या कराएंगे, सबसे पहले आपके यहाँ पे सर्वे कराएंगे, और सर्वे जो करते हैं वो लोग होते हैं सर्वेयर, ये इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होते हैं। अब सर्वेयर को भेजेगी इंश्योरेंस कंपनी और जाके बोलेगी देखो पता करके और सही में लॉस हुआ कि नहीं हुआ, क्या झूठ तो नहीं बोल रहे। अब पता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं, उन्होंने 20 लाख का क्लेम लॉन्च किया, सर्वेयर आया, सर मुझे ये बताओ गुड्स की पोजीशन क्या है। आपने बोला गुड्स कितने के थे, 25 लाख। अब वेरीफाई कैसे करोगे 25 लाख के गुड्स, मान लो आग लग गई, कैसे वेरीफाई करो, अब वो तो सब जल गया सामान। तो वो क्या बोलते हैं, सबके बिल बताओ, आपके बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बुक्स बताओ, तो सबके बिल बता दो, सामान खरीदा और सेल के बिल बता दो। आप बोलो हम तो उधड़े में काम करते हैं, हम तो ब्लैक में काम करते हैं, तो कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा आपको। भाई आप प्रूव कैसे करोगे 25 लाख का स्टॉक था, आपके पास खरीदते के बिल होने चाहिए, आपके पास सेल के बिल होने चाहिए। अब मान लो आपके पास 50 लाख परचेज के बिल है और 25 लाख के सेल के बिल है, तो अपने पास वेरीफाई हो गया 25 लाख का स्टॉक पड़ा है। भाई 50 लाख का सामान खरीदा और बिका कितने का, तो अपने आप वेरीफाई हो गया 25 लाख का स्टॉक पड़ा है। तो वो बोलेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, जो एविडेंस दो सारे के सारे। अब आपका लॉस हुआ था 20 लाख का, आपने क्लेम लगाया, सब आपकी मतलब सेटलमेंट, सर्वे को आपको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है देखो ये बुक्स है, ये बिल है, ये एंट्री कर रखी है मैंने। वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं यार 20 लाख का तो लॉस है नहीं, और 20 लाख का तो आप गलत क्लेम मांग रहे हो। उसने कहा मैं तो मैक्सिमम क्लेम परमिट करता हूँ 8 लाख का, मैं कितना क्लेम परमिट कर रहा हूं। अब आप बताओ लॉस हुआ कितने का था, बट आपको अप्रूवल कितने का मिला सिर्फ। तो आप एक बात बताओ, अब आप समझना, मैं आपको ट्रांजैक्शन ऐसा बोल रहा हूं, मैंने बोला गुड्स लॉस बाय फायर, एंट्री करना नहीं सिर्फ समझना। कॉस्ट थी मान लो 10 लाख की, सेल प्राइस थी 12 लाख की। अब सबसे पहले पॉइंट समझना, वो गुड्स जो आग में जल गए कितने पर खरीदे थे हमने, कितने पर खरीदे थे, और अगर मैं उनको बेचता तो कितने बिकते, 12 लाख पे। वो गुड्स जो आग में जल गए खरीदे थे 10 लाख में, और अगर मैं बेचता तो कितने बिकते, 12 लाख पे। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, अगर ये गुड्स आग में जल गए, मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया देखो सामान जल गया आग में। अब वो पूछा कितने का सामान जला, मैंने कहा 12 लाख का सामान जल गया।
तो बताओ क्या 12 लाख का सामान चला गया? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भैया ये 2 लाख तो हम देंगे नहीं आपको, ये तो प्रॉफिट है आपका। इंश्योरेंस 12 लाख का थोड़ा ना कराया आपने, इंश्योरेंस कितने का कराया? आप भली 10 की चीज को 25 में बेचो, तो आपको क्लेम मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10 लाख। तो पहली एंट्री जो होगी गुड्स लॉस बाय फायर में, अगर आपको कॉस्ट और सेल प्राइस दोनों गिवन है, मेरी बात फिर सुनना, अगर गुड्स को लॉस हुए फायर से और उसमें हमको कॉस्ट भी गिवन है और साथ में क्या गिवन है, तो एंट्री कभी भी सेल प्राइस पे नहीं करनी है अपने को। एंट्री हमेशा किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। एंट्री किस पे करेंगे बोलो? तो अब एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हुआ? 2। कितने का? ये एंट्री हमेशा किस पे करी जाएगी? पहले बोलो, ये बात समझ में आती है? अब क्योंकि गुड्स लॉस हो गए फायर पे, तो मैंने कंपनी पे क्लेम लगा दिया। अब कंपनी ये बोलती है ठीक है, इस 10 लाख में से हम आपको 8 लाख का क्लेम दे देंगे। कितना क्लेम अप्रूव कर दिया? अब आज मान लो सर्वेयर आया, सर्वेयर, अब पता है इसमें भी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इंश्योरेंस कंपनी सिस्टम कैसे होता है। इंश्योरेंस कंपनी जब सर्वेयर को भेजती है ना, उसको ये बोलती है कि आपका, जैसे ये प्रैक्टिकल होता है, मैं गया इंश्योरेंस कंपनी, मैंने कहा 20 लाख का लॉस, लाओ पैसा दो, और रुक जाओ हमारा आदमी आएगा। अब हमारा आदमी, कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी आदमी को बुलाया, मान लो अभिषेक मेरा आदमी था, मैंने कहा जा जाके देख के लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अभिषेक ने पूछा मेरे को कितना पैसा मिलेगा बताओ। ये मैं सब कामकाज करूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी बोला मेरे को कितना पैसा मिलेगा। अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, देख भाई तेरे को जो इन सब काम के लिए पैसा मिलेगा ना, वो 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन ये पैसा हो सकता है 50,000 हो जाए अगर तू क्लेम 0 करवा देगा तो। आप समझे बात को? वापस सुनो, क्या बोला, पैसा कितना मिलेगा? अभिषेक को बोला, अभिषेक कौन था? इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर। क्लेम कितना मिलेगा? 10,000। 10,000 अगर हमको 20 लाख रुपए देने पड़ गए तो, बट तू ढंग से सर्वे करना और इतना ढंग से देखना कि सामने वाली गलती निकल जाए, तो पता है तेरा पैसा कितना हो जाएगा? तो उस केस में कंपनी का क्लेम क्या हो जाएगा? 0। मतलब इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को इंसेंटिव बढ़ाती है। अब आज मान लो इसने ऐसी कोई चीज निकाल दी कि जो अगेंस्ट में चली गई आपके, इसने ऐसी कोई चीज निकाल दी कि यार ये कंपनी की गलती थी, आग लग गई। जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अब आपने क्लेम में डाल दिया भैया गाड़ी एक्सीडेंट हुई हमको पैसा दो, हमने भेजा इसको, बोले आप देख के आओ गाड़ी सच में एक्सीडेंट हुई कि नहीं हुई, ये गया देखने। अब इसको पता है कंपनी, अगर मैंने सही रिपोर्ट दी तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अब इन जाते ही पूछा भैया गाड़ी कौन चला रहा था बताओ, तो अब मान लो इसने गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी मान लो मिस्टर एक्स चला रहे थे, उनकी एज क्या है? मैंने कहा उसकी एज 16 साल है। लाइसेंस है क्या? लाइसेंस नहीं है, तो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसका पास लाइसेंस ही नहीं है। अब अगर ये उन्होंने फाइंडिंग प्रूव कर दी तो ना पैसा बढ़ जाएगा, इनको ज्यादा पैसा मिलेगा। इवन पता है जब इंश्योरेंस होता है ना, या गाड़ियां चोरी होती है, तो आपसे कंपनी पूछती है कि गाड़ी की चाबी तो ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल चाबी नहीं होती है तो भी क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं वो। फिर वहां पे आपको प्रूव करना पड़ता है कि चाबी घूम गई हमारी, वरना वो क्या मानते हैं कि चाबी आपने खुद नहीं चुरवाई अपनी गाड़ी, आपने खुद नहीं थेफ्ट कराई है गाड़ी को। क्यों? क्योंकि आप अन्य क्लेम लेना चाहते हो फॉर्ज में। तो अब आप मेरी बात समझना, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव कितना किया? 8 लाख का। कितना क्लेम अप्रूव किया? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने लॉस कितने का बुक किया था? मेरा लॉस इस वाले केस में कितने का लॉस हुआ था? 10 लाख का। और क्लेम कितना अप्रूव किया? 8 लाख। अब 10 लाख का लॉस हुआ था और क्लेम अप्रूव, बोलो अब इस केस में क्या 10 लाख का लॉस रहेगा क्या, या 8 लाख का ही लॉस रहेगा, या 2 लाख का रहेगा? कितने का लॉस रहेगा? तो अब बताओ 8 लाख रुपए मेरे को कौन देगी? तो इंश्योरेंस कंपनी को हमको क्या बनाना है, डेटर की क्रेडिटर? पैसा चाहिए ना हमको, तो क्या बनाए, क्या बनाए?
तो अब क्या करता हूं मैं, इसके बाद अगर ये वाली गिवन है मेरे को लाइन, और इसके आगे गिवन है कि इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड क्लेम ऑफ 8 लाख, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम अप्रूव कर दिया, तो पता है मैं एंट्री कैसे करूंगा, फिर मैं एंट्री करूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाया मैंने, डेटर, डेटर बनाया कितने रुपए से, और ये जो ऊपर लॉस है ये कितना बुक किया था मैंने, ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो अब एक एंट्री और क्या करूंगा, 2, कम कर दिया लॉस। बोलो आई बात समझ में, मेरी बात फिर समझना। जब गुड्स लॉस हुए थे फायर से, $10 लाख के, आपने एंट्री करी लॉस बाय फायर, बोलो ये क्लियर है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव कर दिया कितने का, आपने एंट्री क्या करी, बोलो ये समझ में आया। तो अब बताओ लॉस कितने का हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने से डेटर बनाया, और 2 परचेज। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं चाहूं तो इन दोनों की मैं नेट एंट्री भी कर सकता हूं, नेट मतलब मिलाकर के मैं एक एंट्री कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं बताओ, लॉस बाय फायर कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, लॉस बाय फायर में डेबिट 10 लाख का दिख रहा है और क्रेडिट कितने का दिख रहा है, बोलो नेट लॉस कितने का हुआ। तो अगर मैं नेट एंट्री करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 लाख। इंश्योरेंस कंपनी, ये तो खत्म हो गया, अब नेट 2 लाख बचा डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी कितना डेबिट करूं, तो इंश्योरेंस कंपनी 8 लाख और 2, ये इन दोनों की कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। बोलो यस और नो, वापस समझाऊं फिर समझ लेना। गुड्स लॉस हुए फायर से, एंट्री वो करी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को क्लेम अप्रूव कर दिया, बोले हम पैसा दे देंगे, मैंने एंट्री करी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। अब इन दोनों को मिला करके एक एंट्री अगर करना हो तो क्या होगा, 10 लाख का डेबिट, 8 लाख का क्रेडिट, नेट डेबिट कितने का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को 8 लाख का डेटर बनाया और 2 परचेज 10 लाख। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, पक्का। अच्छा बताओ, अगर कंपनी 10 लाख का 10 लाख ही क्लेम दे दे मेरे को, मान लो कंपनी 10 लाख का ही क्लेम अप्रूव कर दे, तो नेट एंट्री में लॉस बाय फायर आएगा क्या, नहीं आएगा ना। आप देखो 10 लाख डेबिट और 10 लाख खत्म हो गया, तो लॉस बाय इंश्योरेंस कंपनी 2 परचेज आ जाएगा फिर डायरेक्ट। ये एंट्री होती है क्लेम अप्रूव करने की। इंश्योरेंस कंपनी हाँ पैसा दे देंगे, पैसा आया नहीं अभी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या कर दिया, बोले हम पैसा दे देंगे। अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे दे, तो जब पैसा आ जाएगा तो बताओ डेटर रहेगा, डेटर खत्म हो जाएगा, डेटर खत्म हो जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी पैसा बैंक के थ्रू देगी, कभी कैश तो देगी नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा खाते में डालेगी। तो अगर आपको अब अमाउंट रिसीव हो जाता है, अगर अमाउंट क्या हो जाता है, तो एंट्री कैसे करोगे, कितने से, ये अमाउंट रिसीव होने पे। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, क्लियर है। तो वापस देख लेना एक बार शुरू से। एडजस्टमेंट पड़ा गुड्स का, अगर गुड विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स टू परचेज। टू परचेज क्यों किया, क्योंकि गुड्स कौन से अकाउंट में पड़े, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर थेफ्ट टू परचेज।
अगर वो क्लेम अप्रूव कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव किया तो आप डेटर बनाओगे, और नेट लॉस होगा, इन दोनों की नेट एंट्री इस तरह हो जाएगी। बोलो, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो आगे, देखो, इफ द अबव गुड्स आर इंश्योर्ड, इन गुड्स का मान लो इंश्योरेंस हो गया, तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम अगर ये गुड्स इंश्योर्ड होंगे तो क्लेम एक्सेप्ट करने पे एंट्री ये होगी, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। और जब क्लेम आ जाएगा तो क्लेम रिसीव करने पे एंट्री क्या होगी? बैंक टू। अच्छा बताओ, इसमें इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट एंट्री या सेकंड एंट्री? फर्स्ट कैटेगरी असेट, और लॉस बाय फायर एक्सपेंस, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड एंट्री है। अरे तो क्लोज किया ना, ऊपर लॉस बुक किया था उसको क्लोज किया, तो वो असेट, और ये लॉस बाय फायर सेकंड एंट्री है। तो यहां पे फर्स्ट असेट है वो। देखो नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम, क्लेम के आने पे जब क्लेम आएगा तो एंट्री ही होगी। अच्छा, बैंक कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट और सेकंड, और इंश्योरेंस कंपनी असेट सेकंड, डेटर खत्म कर दिया, इट इज फर्स्ट असेट, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखो, गुड्स यूज फॉर मेकिंग असेट। देखो अब, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग असेट, लिख लिया? अब इस कंसेप्ट, ये ऐसी प्लाई होती है कारपेंटर की शॉप, फर्नीचर की शॉप पे। अच्छा बताओ, उस प्लाई से क्या बनता है? फर्नीचर, कुछ भी तरह का फर्नीचर, टेबल कुर्सी कुछ भी बन सकता है। अच्छा मेरे को बताओ, जैसे ये वाला जो है, ये जो प्लाई है, ये जो पोडियम है, इसमें भी लगा होगा कार्डबोर्ड। अच्छा बताओ, ऐसा फर्नीचर की शॉप पे बन जाते हैं, मान लो बंदा फर्नीचर में डील कर रहा है, वो भी तो फर्नीचर बैठता है भाई। जैसे मान लो आप किसी लकड़ी की दुकान पे गए, तो उसके बाद वो जिस शॉप पे बैठा है, वो जिस पे डीलिंग कर रहा है, वहां भी तो फर्नीचर यूज आ रहा है। अब उसको फर्नीचर बनवाना था अपनी शॉप के लिए, जिस पर्सन का फर्नीचर का काम है उसी को फर्नीचर बनवाना था अपनी शॉप के लिए। और उसने एक काम कर, मार्केट से प्लाई मत खरीद के ला, अपने गोडाउन में पड़ी वही प्लाई यूज कर ले। आप समझे?
मेरी फर्नीचर की शॉप है, मेरे को मेरी फर्नीचर अलमीरा बनवानी है। अब वो अलमीरा बनाने के लिए मेरे को ये प्लाई बोर्ड यूज होंगे। तो मैंने कारपेंटर को बोला, मैं क्यों मार्केट से खरीद के लाऊं, मैं खुद इसका डीलर हूं। बोले काम कर, गोडाउन में जो प्लाई बोर्ड है वही यूज कर ले। तो अब आप एक बात बताओ, ये फर्नीचर मैं बेचने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं मेरी शॉप के लिए बनवा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला आपको, ट्रांजेक्शन समझो। गुड्स यूज फॉर मेकिंग, असेट को बनाने के लिए गुड्स का यूज करें। असेट को बनाने के लिए किसको यूज करें? तो बताओ, असेट बढ़ेगा आपका, को यूज कर लिया आपने, तो क्या? देखो एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। और नीचे एक नोट लिखना, ऑल द अबव एंट्री विल बी डन एट कॉस्ट प्राइस। ये सब एंट्री किस पे की जाएगी? एंड नॉट एट सेल प्राइस। ये सारी एंट्री हमेशा कॉस्ट पे करी जाएगी, सेल पे नहीं। एक दो केस और लिख लो आप, इसमें एक और लिख दो, गुड्स गिवन अवे, गुड्स गिवन अवे चैरिटी, और दान कर दिए। आपने गुड्स को क्या करा? दान कर दिया। किराने की दुकान थी, अपन ने बिस्किट उस्किट खाने पीने में गरीबों में बांट दिए। तो उस केस में क्या होगा? लिखो चैरिटी अकाउंट डेबिट, अपना खर्चा है, चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, तो लिखो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में दे दिए। गुड्स को हमने क्या किया? फ्री सैंपल दे दिए, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में दे दिए हमने। तो लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ये देते ना अपन फ्री सैंपल, हमने प्रमोशन के लिए फ्री सैंपल दे दिया हमने, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है अपना, अब इस पैटर्न पे काम करना। कम टू पेज नंबर 8.52, बुक में आ जाओ, पेज नंबर 8.52। कम टू पेज नंबर 8.52, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8।
पेज नंबर 8.52 अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। देखो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना। मैम एक तो है ना ये कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब 8th क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री करें बताओ। ड्रॉइंग्स टू, क्यों गुड्स विड्रॉ किया तो लिखो ड्रॉइंग्स टू परचेज। ड्रॉइंग्स टू परचेज। being goods withdrawn। Second April, good distributed sample, advertisement to purchase। being good distributed sample 500 rupees। एडवर्टीजमेंट फर्स्ट एंट्री एक्सपेंस किया ना। गुड्स गिवन अवे चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज तो लिखो। बीइंग गुड्स गिवन अवे चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन अवे चैरिटी। टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए अपन ने टिम्बर यूज कर लिया। और आगे बोल रहा है ये मानो फर्म टिम्बर मर्चेंट ही है, तो टिम्बर उनके लिए गुड्स है, तो क्या होगा असेट फर्नीचर, क्यों फर्नीचर गिवन है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000 लिख लिया। कोई दिक्कत। बस बीइंग गुड्स यूज, बीइंग फर्नीचर मेड आउट ऑफ गुड्स, बीइंग फर्नीचर मेड आउट ऑफ गुड्स, बीइंग फर्नीचर मेड आउट ऑफ गुड्स। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज कर लिया। यहां तक कोई डाउट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में लिखना लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज।
फोर्थ में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, फोर्थ एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सिक्स को गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब रास्ते में घूम गए, ट्रांजिट मतलब होता है हमने गुड्स मंगवाए रास्ते में घूम गए, तो एंट्री होगी लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेज। लॉस इन ट्रांजिट में होगा लॉस इन ट्रांजिट रास्ते में घूम गए, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, इसको देखना एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।